વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ ચૂકી છે। હવે રાહ જોવાઈ રહી છે કે ઉમેદવારો ક્યારે જાહેર થાય। ઝી 24 કલાકના વિશેષ કાર્યક્રમ નેતાજી બોલે છે માં આજે આપણી સાથે છે ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા। તેમની સાથે વાત કરીશું युवा मोर्चो કેટલો તૈયાર છે અને यूथ वोटर्स भाजपा સાથે કેટલા જોડાશે। तेजस्वी जी, आपका स्वागत है G 24 कलाक में। पहला सवाल, चुनाव घोषित हो चुके हैं, उम्मीदवारों की राह देखी जा रही है। हमेशा एक मामला रहता है कि यूथ को कितनी जगह मिलेगी। भाजपा युवा मोर्चा के कितने कार्यकर्ता ने बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगे थे, पर क्या पार्टी टिकट देगी? इस बार कितने युवाओं को टिकट मिलेगा? देखिए, देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां आपके सरनेम बिना पूछे, आपके बैंक बैलेंस बिना पूछे, आपका कास्ट वास्ट ना पूछे, आपका खानदान के ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं पूछे, आपको इनकरेजमेंट मिलता है, टिकट मिलता है। वो भारतीय जनता पार्टी है, देश में ओनली पॉलिटिकल पार्टी। और मोदी जी आने के बाद हर स्तर पर, वो पंचायत लेवल हो या पार्लियामेंट लेवल हो, युवाओं को बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भी बहुत युवा कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा। और देखिए, पार्टी या प्रशासन चलाने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव का भी ज़रूरत पड़ता है और युवा नेताओं का डायनेमिज्म का भी, उत्साह का भी ज़रूरत पड़ता है। इसका एक ठीक बैलेंस पार्टी ने हर चुनाव में किया है और प्रदेश में भी आप इसको देखेंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप सांसद हैं, आपको राष्ट्रीय युवा मोर्चा की जवाबदारी भी दी, तो युवाओं को उम्मीद जागी है कि इस बार इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, चुनावी प्रक्रिया में भी युवाओं को जगह मिलेगी। इसलिए मैं वही सवाल फिर से कर रहा हूँ, कितना चांस है युवाओं को इस बार टिकट मिलने का? मैं वही आंसर को दोहरा रहा हूँ। जिस प्रकार से आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मैं आंसर भी रिपीट कर रहा हूँ। पार्टी को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव का जरूरत भी पड़ता है और युवा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी जरूरत पड़ता है। इसका एक फाइन बैलेंस हर प्रदेश में पार्टी करते आए हैं और प्रदेश में भी पार्टी करेगी। क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ती है, इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी इतनी ज़्यादा सभाएं कर रहे हैं, किस तरह से कैंपेन रहेगा? यूथ को आप कैसे अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमेशा नरेंद्र मोदी जब तक यहाँ थे युवाओं को भाजपा के साथ जोड़ते रहे, इस बार क्या प्लान लेके युवा मोर्चा जा रहा है? मोदी जी आज भी यही है। मोदी जी दिल्ली में भी गुजरात के बारे में काम करते रहते हैं, गुजरात का काम करते हैं, गुजरात के बारे में उनका ध्यान हमेशा रहता है। इसलिए मोदी जी के प्रति यहाँ के प्रदेश के जो जनता है उतना प्रेम प्रकट करते आए हैं हमेशा से। इस बार में भी देश में, प्रदेश में सबसे पॉपुलर यूथ आइकन जो है, रॉक स्टार जो है, वो नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए युवा मोर्चा मोदी जी के प्रति जो प्रेम युवाओं के बीच में है, इसको ऑर्गेनाइज करने का काम युवा मोर्चा के कंधे पर है। युवा मोर्चा पिछले लगभग एक साल से प्रदेश में 3000 किलोमीटर के बाइक रैली का काम हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम हो, नेशनल गेम्स जो यहाँ संपन्न हुआ गुजरात में, उसके माध्यम से युवाओं के बीच में जाने का काम हो, ऐसे बहुत अनेक नवीन कार्यक्रम के रूप से युवा मतदाताओं के बीच में जाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत यशस्वी रूप से काम किए हैं। मैं मानता हूं कि इस बार के चुनाव में द क्रिटिकल फैक्टर जो होगा इलेक्शन में, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स का होगा और फर्स्ट टाइम वोटर्स मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को 100% आशीर्वाद फर्स्ट टाइम वोटर्स देगी। युवा मोर्चा हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है भाजपा का, इस बार भी वो है। कौन सा मुद्दा युवाओं का, युवाओं के लिए क्या काम किया भाजपा ने, ये मुद्दा लेकर युवा मोर्चा युवाओं के पास जाएगा? आज के गुजरात जो हम देख रहे हैं, जिसको पूरे देश विकास के राजधानी के नाते मानते हैं, पूरे देश आज गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो था, आज इंडिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो चुका है। ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ये गुजरातियों का योगदान है। इसके पीछे 6 करोड़ गुजरातियों का लगभग 30 साल से उन सब का परिश्रम है, कठोर मेहनत है। This is the creation of the Bharatiya Janata Party. This is what Narendra Modi has created.
आज इनोवेशन इंडेक्स हो, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स हो, हेल्थ इंडेक्स हो, इरिगेशन का इंडेक्स हो, सोलर रूफटॉप को बनाने का इंडेक्स हो, स्टार्टअप के इंडेक्स हो, इन सभी इंडेक्सों में गुजरात अग्रणी स्थान में है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। विकास ही हमारा मुद्दा था, विकास ही आज का मुद्दा भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आने वाले जो 25 साल है वो भारत के लिए और प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण 25 साल है। सूर्या जी, सवाल यही आ रहा है, विपक्ष कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव में आ रही है, दोनों आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने जनता को गुमराह किया, 27 साल से विकास नहीं हुआ। आपने सारे मुद्दे गिनवाए, वो लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है गुजरात के अंदर। गुजरात मॉडल को जो प्रधानमंत्री जी लेके गए हैं दिल्ली तक, पर वो मॉडल जो है वो सही मॉडल नहीं है। आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है, कांग्रेस भी उसके ऊपर सवाल उठा रही है। मुझे कभी कभी ऐसे बयान सुन के मुझे आता है कि ऐसे पार्टी जनता को बेवकूफ समझती है, इसलिए इस प्रकार के एरोगेंट बयाने देते हैं। लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी यहां अनइंटरप्टेडली लोगों, यहां के जनता आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मोदी जी आने से पहले डबल डिजिट में यहां के ड्रॉप आउट रेट था, आज वो ड्रॉप आउट रेट सिंगल 1% से कम हो चुका है। ये क्या विकास नहीं है क्या? एक गुमराह का बात है क्या? यहां मोदी जी आने से पहले मेजर पोर्शन ऑफ गुजरात वाज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ इरिगेशन एंड वाटर। आज गुजरात में हर प्रदेश, हर इलाके में, हर जिला में बहुत डिटेल्ड रूप से नर्मदा की पानी का व्यवस्था हो चुका है। ये गलत बात है क्या? ये झूठी बात है क्या? इज दिस गुमराहट? एजुकेशन में मोदी जी आने से पहले, बीजेपी आने से पहले सिंगल डिजिट में यहां यूनिवर्सिटीज की संख्या थी। आज 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज गुजरात में काम कर रहे हैं। ये विकास नहीं है क्या? हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जो लोग गुजरात को विरोध करते हैं, जो लोग भारत को विरोध करते हैं, सिर्फ उन लोगों को ये विकास नहीं दिखता है। अगर आप बोल रहे हैं कि गुजरात में इतना सारा विकास हुआ है, इतना ज्यादा विकास हुआ है, तो फिर मोदी जी को बार बार गुजरात क्यों आना पड़ रहा है? चुनावी सभाएं क्यों करनी पड़ रही है? केंद्रीय गृह मंत्री भी इसी स्टेट में है, इसी स्टेट में इतना प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपने विकास किया है तो इतना प्रचार की जरूरत क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का काम 2 प्रकार का होता है। एक काम करना होता है और लोगों को जिस काम हमने किया है उसको बताना भी हमारा काम होता है। ये जो प्रचार सभा हम कर रहे हैं ना, ये रिपोर्ट कार्ड हम मतदाताओं को दे रहे हैं कि आपने हम सब लोगों को सेवा करने के लिए आप मौका दिए थे। ये सेवा करने का जो मौका आपने दिया था, उस समय में हम इस प्रकार का योगदान दिए हैं। दिस इज अकाउंटेबिलिटी। ये उत्तरदायित्व है, जवाबदारी है। वो बिल्कुल सही बात है, पर क्या आपने जो बोला अभी जमानत वाली पार्टी, जमानत जब्त वाली, इस बार भी उन्होंने कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े किए हैं, दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग सरकार बनाएंगे, बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें देख रहे हैं आप? क्या मानते हैं कितनी सीटें आएंगी यहाँ? कितनी सीटों पर जमानत जब्त होगी? अरे वो जितने सीट पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं, सब सीट्स पे जमानत जब्त होगी। यहाँ की जनता, देखिए, मैं कर्नाटका से आता हूँ और मैं बहुत सालों से, लगभग 8-10 साल से पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी कर रहा हूं। इफ देयर इज वन स्टेट एंड वन पीपल हु हैव ऑलवेज वोटेड एंड सेलेक्टेड एंड गिवन टू द नेशन नेशनलिस्ट लीडर्स, इट इज गुजरात। वो आजादी के आंदोलन हो, इमरजेंसी के आंदोलन हो, बाद में हो, दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ गुजरात। इसलिए देश जाने से पहले ही गुजरात के जनता कांग्रेस को रिजेक्ट किए थे 30 साल से, और यहां के जनता भली बात जानती है कि ये जो जमानत जब्त पार्टी है, ये कांग्रेस के नया अवतार है।